तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। फरीना भी घर पर है? क्यों, तुम्हें कोई एतराज है क्या? खैर, पूछो, क्या पूछ रही थी अम्मी से? मैं उनसे यही पूछ रही थी कि मुझे आंटी की तबीयत खराब होने का मैसेज आपने नहीं किया, तो फिर आपने अशर से क्यों कहा कि आपने मुझे मैसेज किया था? सजल, असल में तुम्हें ना हर किसी की बात को झूठ कहने की आदत हो गई है। तुम्हें तो ये भी लग रहा होगा कि हम अम्मी की बीमारी का भी झूठ ही बोल रहे हैं ना। अब मैंने ऐसा कब कहा है? तो बताओ ना, किस बात पे यकीन होता है तुम्हें हमारी? देखिए फरीना भी, मैं आपकी और इल्जाम तराशी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अशर की बड़ी बहन है, इसीलिए आपकी इज्जत करती हूँ, लिहाज रखती हूँ। आपको भी इस रिश्ते का लिहाज रखना चाहिए। आइंदा मैं आपकी कोई फजूल बात नहीं सुनूंगी। आप आइंदा ख्याल रखिएगा हमारे रिश्ते का भी और अपनी इज्जत का भी। अल्लाह हाफिज। तुम घर चलाने के लिए जो पैसे भेजते हो, उसके बदले में अपनी माँ पे हुक्म चलाओगे? अम्मी, आप मुझे दे फोन, और आपको अपनी तबीयत खराब करने की जरूरत नहीं है। अशर, तुम्हें जो बात करनी है मुझसे बात करो। तुम अम्मी को क्यों बातें सुना रहे हो? उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। मुझसे नाराजगी है ना तुम्हारी? अम्मी को किस बात की सजा दे रहे हो तुम? मुझे भी इस घर में आने का कोई शौक नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि इस घर के दरवाजे मेरे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए, लेकिन आज जब हमारी माँ की तबीयत खराब है तो तुम क्या चाहते हो? मैं खामोशी से कोने में बैठी रहूं? मैं उनकी खिदमत ना करूं? तुम इतनी भी इजाजत नहीं दोगे अब मुझे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, और ना ही अब मैं आपकी बातों में आऊंगा। ये जो जहर घोलने की आपकी प्रैक्टिस है ना, इसे बंद करें, और अभी इसी वक्त यहां से चलती बने। और ये सब भी तुम्हें तुम्हारी बीवी ने बोला होगा ना? जाहिर है अपने झूठ पे पर्दा डालने के लिए ये सब बातें तो करेगी वो। झूठी वो नहीं, झूठी आप हैं फरी। झूठ बोलना आपका शौक है, आपकी फितरत है, उससे आप बाज आ ही नहीं सकती। ये जो आप बदगुमानियां फैलाती हैं, जहर घोलती हैं, आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता? और अगर नहीं भी पता था ना, तो अब मुझे अच्छी तरह से मालूम हो चुका है। अब बस कर दें और प्लीज यहां से चली जाए। आप भूल गई होंगी फरी, लेकिन मैं नहीं भूला। मुझे सब कुछ याद है, जो भी सब कुछ आपने किया ना, मुझे सब याद है। तो ये अम्मी की झूठी सच्ची खिदमत बंद करें और चलती बने। अशर, तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? बहन हूं मैं तुम्हारी। इसी बात का तो दुख है फरी कि आप मेरी बड़ी बहन। बहुत दुख है इस बात का। इस तरह से घर से भागकर आपने मेरी इज्जत को दागदार किया है, बोल नहीं सकता मैं। एक बार भी नहीं सोचा आपने। अगर आप सोचती तो ऐसा करती नहीं ना। बहरहाल फरी, बहुत हो गया। हम अपनी माँ का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। चाहिए प्लीज। इधर तो मुझे। अशर, अशर, ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम अपनी बहन से? परदेश जाके इतने बदलिहाज हो गए हो तुम। रिश्तों का लिहाज नहीं रहा तुम्हारी नजर में? मैं कुछ नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ याद है। और आप भी एक बात अच्छे तरीके से समझ लें, परदेश में सिर्फ आप लोगों की वजह से, वरना मुझे मेरे घर वालों से, मेरी माँ से दूर रहने का कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर मेरे घर वाले ही सुकून में नहीं है अम्मी, तो मैंने यहां पर रहकर क्या करना है? मैं क्या कर रहा हूं यहां पर? क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हो तुम? ठीक कहा था अम्मी आपने। आप अलीजे की नहीं, मेरी जिम्मेदारी। मैं पानी लेकर आती हूँ। सजल, सजल, मैं जानता हूं आप गुस्सा हैं, नाराज हैं, और जायज भी।
गलती हुई है मुझसे। मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी, यकीन करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। मेरी गलती है। सजल मेरी तरफ देखें प्लीज। सजल, बात यह है कि जब रिश्तों और मोहब्बत के बीच बात आ जाए तो अमूमन हार मोहब्बत के हिस्से में ही आती। मोहब्बत के साथ ज्यादती हो ही जाती। बट खैर, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज़ अशर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं कब तक आपसे नाराज रह सकती थी? मगर जब आपकी आंखों की बेएतबारी मेरी ज़ात को हिला कर रख देती है। हुई है गलती मुझसे, बहुत बड़ी गलती हुई, मानता हूं। इस तरह की कोई गलतफहमी ना आए हमारे बीच, इसलिए मैंने एक फैसला किया है सजल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ देंगी। मैं हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ हर फैसले में। सजल, मैंने फरिया आपी से कह दिया है कि वो अपने घर चली जाए, और आइंदा हमारे घर का रुख भी ना करे। लेकिन ये तभी मुमकिन है कि जब हम वहां जाकर रहे। सजल, मैंने फैसला कर लिया। हम वापस जा रहे हैं। मैं अब यहां मजीद नहीं रुक सकता, नहीं हो रहा मुझसे। पहले की बात और थी सजल, मैं अकेला था, मैं बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अब नहीं। और स्पेशली सजल, क्योंकि हमारे यहाँ रहने की वजह से जो आपके साथ ज्यादती हो रही है ना, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। सजल, मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ। हम यहाँ रहें या वहाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि आप पुरसुकून रहें, खुश रहें। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप किसी शख्स की बात पर या किसी भी वजह से मुझसे बदगुमान मत हो। ये अशर पे वापस आने का भूत क्यों सवार हो गया? वो वापस आ गया तो ये घर कैसे चलेगा? तो आप उसको मना करें ना। जैसे मेरे कहने से वो रुक जाएगा। फरीन, कुछ सोच क्या करूं मैं? क्या होगा? नाराज हो गया है वो। मैंने उसकी बात जो नहीं मानी थी। तो फिर आप मान लें उसकी बात। ये क्या कह रही है तू? मैं जो अब आपसे कह रही हूँ ना, वो जरा ध्यान से सुने और जैसा कह रही हूँ वैसा ही कीजिएगा। समझ आ रही है आपको? मुझे लगता है इतना आसान होगा। वो छोटी भी तो है। उसकी क्या फिक्र करनी है, उसको मैं देख लूंगी। आप परेशान मत। बस आप वही करें जो मैं आपसे कह रही हूँ।